हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आप सबको सिखाऊंगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग फिर इस वीडियो सीखेंगे हम तो माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन, माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बनाएंगे, उस फिगर के कौन कौन सा पार्ट्स होता है, किसका क्या काज होता है, पूरा डिटेल पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इससे जुड़ी कुछ फैक्ट्स जानेंगे। तो इस चीज को समझना है, क्लियर करना है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ भी सीखे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए तो माइटोकॉन्ड्रिया हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 11th में बायोलॉजी में पढ़ना भी है और अदर एग्जामों में सवाल इससे बहुत सारे बनते रहते हैं, बहुत सारे आते रहते हैं। तो इसको हम लोग आराम से समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सुनिए माइटोकॉन्ड्रिया का होता क्या है ये समझते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं है, हम लोग कोशिका देखिए ऐसे देखा, हम लोग के शरीर का पूरा संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होता है, पहले ऊतक होता है, ऊतक से बनता है कोशिका, और कोशिका के भी अंदर ना बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स मतलब होता है कोशिका अंग। मतलब उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका क्या है, एक कोशिका का अंग है, कोशिका का एक पार्ट्स है। कोशिका में बहुत सारा में देखा, आप लोग देखे होंगे, मैंने आपको बताया था तब कोशिका में बहुत सारे अंदर होते हैं ना, तो उस सब में सब बहुत सारे पदार्थ होते हैं, सारे बहुत सारे अलग अलग फंक्शन सबका कार्य होता है। उसी में एक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, कोशिका का क्लोरोप्लास्ट होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, बहुत सारे होते हैं। बट उसी में से एक हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को चर्चा करने वाले हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारे को। यदि इसका बर्ड देखा जाए, बर्ड माइटोकॉन्ड्रिया बर्ड, तो ये सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया जो खोजना वैज्ञानिक थे उनका नाम था अल्बर्ट बॉन कोलिकर। क्या नाम था, अल्बर्ट बॉन कोलिकर, जिन्होंने 1857 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसका खोज किए थे, है ना। जब कोशिका का खोज हो गया था उसके बाद उन्होंने बहुत सारे उसको डिटेल में जाना किए, तब कोशिका के अंदर छोटे छोटे संरचनाओं को देखना स्टार्ट किए, तब हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया मिला। तो सबसे पहले कौन इसका खोज किए थे, रॉबर्ट। 1857 में कौन किए थे, एग्जाम में भी सवाल आते रहते हैं हमेशा, अल्बर्ट बॉन कोलिकर। देखिए तो हम लोग पहले ना इसका पार्ट्स का नाम याद जान लेते हैं, तो आपको लिखने में आसानी पड़ जाएगा। देखिए ये तो आप जो देख रहे हैं ना, ये देखिए आपको ये अभी आपका क्या माइटोकॉन्ड्रिया है। देखने में कैसा लग रहा है आपका, देखने में आपको चप्पल जैसा लग रहा होगा, यह एक तस्तरी नुमा लग रहा होगा, लग रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का फ्रेंड्स आपका क्या होता है, झिल्ली होता है। दो तरह का इसका झिल्ली होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है फ्रेंड्स आपका दोहरी झिल्ली वाली संरचनाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो सबसे बाहर जो झिल्ली दिख रहा है यहाँ पे, इसको फिर हम लोग बोलते हैं बाहरी झिल्ली। इसका मतलब क्या, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसके जो अंदर वाली जो झिल्ली होता है फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं, मान लीजिए अंदर का यही ले लीजिए, इसको बोलते हैं आंतरिक झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली होते हैं, तो दो झिल्ली, एक बाहरी वाला एक अंदर वाला, तो ये आंतरिक झिल्ली हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया। और दोस्तों इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि रेड 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 में कुछ डाला हूं, ये डाला हुआ नहीं है, ये रेड इसका अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। तो जो अंदर रेड रेड दिख रहा है ना फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, या इसी को अधात्री बोला जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज नोटिस आप कर सकते हैं, किसी मैट्रिक्स के अंदर कुछ अंगुली जैसा प्रवर्ध निकला हुआ है, निकला हुआ है हरा वाला, देखिए यहाँ भी निकला हुआ, यहाँ भी निकला हुआ, यहाँ भी निकला हुआ, ये हरा हरा कुछ निकला हुआ दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, है ना, साफ साफ दिख रहा होगा, अंगुली जैसा ऐसे 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 निकल दिखा हो ना। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। देखिए ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव वाले यही से बनेगा, आपको जो सारा इसका स्ट्रक्चर से बन जाएगा आपका, तो याद रखिएगा। तो ये अंगुली जैसे प्रवर्ध निकला हो, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे कुछ इसमें राइबोसोम भी रहते हैं, ठीक है, इसमें राइबोसोम, ये जो आपको दिख रहा है राइबोसोम है, यहाँ भी राइबोसोम है। और माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत खास बात बताऊं दोस्तों क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना आपका, इसमें अपना एक डीएनए पाया जाता है। मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं सारा इसे जो बात है सारा बता दूंगा, आपको दोबारा किसी का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा।
तो आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। ये राइबोसोम हो गया। और दोस्तों यहाँ पे जो ऐसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डीएनए बोलते हैं। तो ये आपका डीएनए हो गया, है ना। ये आपका पूरा ओवरऑल क्या हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंस क्या देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंस इतना है ना कि हम लोग के शरीर में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को ना शक्ति गृह अंग्रेजी में पावर हाउस बोलते हैं, एनर्जी का पावर हाउस, एनर्जी का किचन हाउस बोलते हैं इसको, है ना। कोशिका गृह उसको बोलते हैं हम लोग, ऊर्जा गृह इसी को बोलते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग श्वसन जब कुछ खाते हुए तो ग्लूकोज जाता है, तो ग्लूकोज का जो विखंडन होता है ना पाइरूवेट के रूप में, जो ग्लूकोज का विखंडन होता है ना वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है ना। ऐसे ऐसे अलग जगह भी होता है लेकिन सबसे ज्यादा जो पार्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और वही माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा, यही ऊर्जा प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। तो समझ लीजिए यदि माइटोकॉन्ड्रिया में शरीर में नहीं होगा, और हम लोग में क्या भाई जितने प्लांट वगैरह सब में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, प्लांट में भी होते हैं, हम लोग जंतु कोशिका में भी होते हैं, शैवाल वगैरह में नहीं होते आपका माइटोकॉन्ड्रिया, नीलहरित शैवाल में नहीं होते, जीवाणु में नहीं होते, तो उसमें आपका नहीं होता, ठीक है। हम लोग में होते हैं और जंतु पेड़ पौधों में होते हैं। तो इससे क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हम लोग के शरीर जो श्वसन करते हैं तो श्वसन में जो क्या होता है ऑक्सीजन आता है, वो ऑक्सीजन से क्या होता है ग्लूकोज का विखंडन होता है पाइरूवेट के रूप में, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, एनर्जी उत्पन्न होते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और दोस्तों यही तक नहीं, ये जो आपका देख रहे हैं ना जो रेड वाला जो इसमें जो है डाला हुआ, ये मैट्रिक्स में दोस्तों आपका ना एंजाइम रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, आपका राइबोसोम रहता है, डीएनए रहता है, सारा इस मैट्रिक्स में रहता है, जो कि श्वसन के लिए हम लोग के लिए लाभदायक होता है। बात समझ आ रहा है ना। और मैं बता दूं कि देखा जाए तो हम लोग में माइटोकॉन्ड्रिया तो संख्या लगभग 10,000 से भी ज्यादा होता है। हम लोग में माइटोकॉन्ड्रिया 10,000 से भी ज्यादा होते हैं, जंतुओं की तुलना में कम होती है, सिर्फ पादपों की तुलना में कम होते हैं, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से क्या ऑर्गेनिल्स है, कोशिका अंग है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ना, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। और डीएनए का एक ऐसा बहुत इमेजिन फैक्ट आपको बता रहा हूँ, दुनिया समान ध्यान से सुनिए जरा। फैक्ट क्या है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए जो है ना, ये डीएनए फिर से ना आपका बैक्टीरिया से मिलता जुलता है, जीवाणु से मिलता जुलता है। तो साइंटिस्ट लोग ना माथा धर लिया कि भाई ये कैसे हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भाई हम लोग से मिलना चाहिए था, मनुष्य जंतुओं को जैसा डीएनए मिलना चाहिए था, ये बैक्टीरिया के डीएनए जैसा कैसे मिल रहा है। तो बैक्टीरिया के डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सेम मिल रहा था, इसलिए वैज्ञानिक लोग चकरा गए, चौंक गए, कैसे कहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यही होता है कि कुछ साल पहले ऐसा हुआ होगा कि मनुष्यों के शरीर में शैवाल वगैरह जीवाणु वगैरह आए होंगे और कुछ दिन तक रहे होंगे शरीर में, और वो क्या हो गया, तभी तो उसका डीएनए इससे जैसा मिलता जुलता है, तो रहे होंगे, तो उसे अपना कोशिका को अपना घर बना लिए होंगे, इसीलिए तो उसका डीएनए उसका मिलता जुलता है ना। यानी कि यहाँ पे डीएनए इसका जो है ये आपका जीवाणु के डीएनए से मिलता जुलता है। इसका मतलब हम लोग के शरीर में जीवाणु आया होगा, कभी रहा होगा, है ना। तो ये हो गया। अब ऐसे देखो तो देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए जो होता है दोस्तों जो आता है ना, वो आपको आता है कैसे पता है, कहाँ से आता है आपका, ये आपको आता है पेरेंट के द्वारा आता है। हम लोग के शरीर में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें पेरेंट के द्वारा, पेरेंट मीन उसको मदर के द्वारा आता है ना। मदर का जो अंडाणु रहता है ना, अंडाणु, उसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जाता है, याद कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। तो हम लोग डीएनए के बारे में पूरा लिखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या है, किसका क्या कार्य होता है, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सन 1857 में अल्बर्ट बॉन कोलिकर द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई, ये लिख देंगे हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया को पूछा तो क्या बताइएगा, एक कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली वाली संरचना है, तस्तरीनुमा। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हुई, हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एग्जाम में फिर से आपका ना सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा, तो सुनने से फायदा है नहीं, इसलिए लिख लीजिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी
दोहरी झिल्ली वाली। दोस्तों मैं एक बात आपको बताना भूल गया, ठीक है ना। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों जो लेंथ होता है ना, लेंथ, यदि लंबाई देखा जाए ना माइटोकॉन्ड्रिया का, मैं आकार बताता हूं, तो लंबाई इसका ना आपका 1.0 माइक्रोमीटर से आपका 4 माइक्रोमीटर होता है। और इसका जो चौड़ाई यदि देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया का, इसका पता कितना होता है आपका, होता है 0.2 माइक्रोमीटर से आपका 1.0 माइक्रोमीटर। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी में बहुत टेढ़ा नाम, याद मत करिएगा, ऐसे इसको बोलते सूत्र कणिका बोलते हैं, बहुत टेढ़ा नाम, याद मत करिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जनरली फेमस इसका नाम है ना। तो सूत्र कणिका को याद नहीं करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जनरली बोला जाता है। तो इसका लंबाई हो गया 1.0 से 4 माइक्रोमीटर और चौड़ाई हो गया 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर। और तो ऐसा नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग बनते रहता है। यदि मान लीजिए यदि ज्यादा बन सकता है, ठीक है। और बताता हूं, तो कभी कभी डिजीज हो जाता है हम लोग को, किसी को मतलब डायबिटीज हो गया, किसी को और रोग हो गया, तो रोग होने से क्या होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया पे इफेक्ट पड़ता है, याद कर लीजिएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया पे इफेक्ट पड़ता है ना, भाई एनर्जी हम लोगों से में कम आएगा, क्योंकि ये कुछ क्या कोशिकीय श्वसन का एक तरह से घर है, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा, जब कोई डिजीज वगैरह होता है तो इस पर इफेक्ट पड़ता है, से आपका खासकर डायबिटीज रोग में, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली तस्तरीनुमा क्या है, कोशिकांग है। कोशिकांग का मतलब पता क्या होता है, कोशिका का अंग, क्योंकि कोशिका में बहुत सारे चीज रहते हैं, राइबोसोम रहते हैं, आपका ये भी रहता है, आपका क्या हो गया, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, है ना, अंतःपर्दोई जालिका हो गया, आपका लाइसोसोम हो गया, तो बहुत सारा आता है, तो उसी में पार्ट्स है। तो कोशिकांग को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ऑर्गेनिल्स बोलते हैं, ऑर्गेनिल्स है, जिसकी संख्या ऐसा है, जिसकी नहीं लिखे, जो पादप तथा जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं। कहां कहां पाया जाता है, हम लोग में और पेड़ पौधों में। कहां नहीं पाया जाता है पता है, जीवाणु और नीलहरित शैवाल में, दोनों प्रकार की कोशिका में पाया जाता है। इसकी संख्या कितना होता है, इसकी संख्या जंतुओं में 10,000 से भी ज्यादा होता है। इसकी संख्या जंतुओं में 10,000 से भी अधिक होती है। ये आप लिख दीजिएगा एग्जाम में, ऐसे तो आपको नंबर भी मिल जाएंगे, और आपको बता दीजिए ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ये हो गया। इसकी लंबाई कितना होता है दोस्तों, इसकी लंबाई 1.0 माइक्रोमीटर से 4.0 माइक्रोमीटर तथा चौड़ाई 0.2 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देते हैं, ठीक है। इसकी बाहरी झिल्ली इसकी बाहरी झिल्ली होता है ना, इसकी सबसे तो जो इसका आंतरिक जो झिल्ली होता है ना, वो प्रोटीन से बना रहता है, आपका लिपिड से बना रहता है ना। तो इसकी बाहरी झिल्ली अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तथा एक इसमें क्या होता है, आंतरिक झिल्ली होता है, इनर मेम्ब्रेन। हो गया बात, यहां तक देखा कुछ ना। चलिए, तथा इसके अंदर क्या रहता है बताइए, तो इसके अंदर क्या रहता है, आपका मैट्रिक्स भरा रहता है। इसके अंदर क्या रहता है, आपका मैट्रिक्स होता है। इसके अंदर मैट्रिक्स भरा रहता है, जहां क्या क्या रहता है भाई, जहां आपका क्या रहता है, आपका प्रोटीन रहते हैं, आपका कुछ एंजाइम रहते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, श्वसन में मदद करते हैं। तथा डीएनए रहता, सॉरी कॉमा देता हूं क्योंकि डीएनए भी है ना, कॉमा
इसमें आरएनए, सॉरी आरएनए नहीं आपका, इसमें राइबोसोम आपका रहता है, तथा एक डीएनए भी इसमें रहता है। बहुत अच्छी एक खास बात है कि इसमें डीएनए रहता है, अपना डीएनए इसका है, खुद का डीएनए किसी का है नहीं, अपना इसका डीएनए है, तथा इसमें डीएनए पाया जाता है। और इसमें क्या दोस्तों आपका जो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में कुछ प्रवर्ध, प्रवर्ध का मतलब होता है अंगुली जैसा, कुछ प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, जिसे जिसे क्रिस्टी कहते हैं। यह यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का मुख्य अंग है, कोशिका का मुख्य अंग, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, यहाँ कोशिका का मुख्य अंग है, क्योंकि यहाँ कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप क्या आता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये भी आप बोल सकते हैं, ऊर्जा का उत्पादन किसके रूप में, एटीपी के रूप में। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह बोलते हैं। मैं यहां पे लिख दूंगा, इसीलिए इसे आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, आप भी लिखते चलिए दोस्तों, आप लिखिएगा तभी आपका नोट्स एक बनेगा, है ना, आपको याद रहेगा। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि क्या बोल सकते हैं हम लोग, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, पावर हाउस, इसे पावर हाउस कहते हैं। तो ये आपका ओवरऑल क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका नष्ट भी होता है ना, जब कोई डिजीज हम लोग को सामना करना पड़ता है, तो ये आपका इस पे डिफेक्ट भी इसका है, ठीक है, खासकर जब डायबिटीज वगैरह रोग में इसमें इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। और इसका अपना डीएनए है, तो डीएनए बना भी सकता है। कब डीएनए बनेगा, जब ये अपना बीच वाला अपना आकार को ज्यादा फैला लेगा ना, तो इसमें डीएनए और ज्यादा बनेंगे, है ना, ये बात याद रखिएगा। और सर डीएनए किसके समान रहता है, हम लोग से नहीं रहता, इसका डीएनए कैसा रहता है, जीवाणु के समान रहता है, जो कि साइंटिस्ट को ना टेंशन देने वाला ये बात आ गया था कि भाई कैसे अलग रहेगा। इसका मतलब कि हम लोग शरीर में बैक्टीरिया वगैरह कभी आए होंगे, रहे होंगे, वो अपना डीएनए को प्रोड्यूस किए होंगे, बनाए होंगे, छोड़ के चले गए होंगे, इसका मतलब ये हुआ। तो ये आपको ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो मैंने कुछ ज्यादा ही आपको बता दिया, तो इतना आप माइटोकॉन्ड्रिया जान जाइए, कितना जानने के बाद ही आप कोई एग्जाम में जाइएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया से सवाल आएंगे, तभी आपसे बनेगा। आधा अधूरा ज्ञान लेके बनाना चाहिए तो नहीं बनेगा, इसलिए टॉपिक को जब जानिए तो उसको अंदर में जानिए। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया पूरा खत्म हो गया। यदि आप 11th का एग्जाम देने जा रहे हैं कहीं स्कूल का, तो वहां पे पूछ देगा सब्जेक्टिव में 5 नंबर के कि सचित्र वर्णन करो, तो बना दीजिएगा। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पे सवाल एमसीक्यू आएंगे, तो एमसीक्यू आपको यहीं से सब बनेंगे, है ना। बोल देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स, क्रिस्टी क्या होता है, प्रवर जैसा निकला संरचना आता है। माइटोकॉन्ड्रिया का बोलेगा लंबाई कितना होता है ना, तो 1.0 से 4.0 माइक्रोमीटर। चौड़ाई कितना होता है, कितना संख्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका में, कहाँ नहीं पाया जाता है, वगैरह वगैरह सवाल आ सकते हैं। कैसा इसका संरचना होता है, तो तस्तरी नुमा, है ना, अंडाकार जैसा, आपका अंडाकार जैसा तस्तरी नुमा रहता है, ये आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो कैसा लगा आज का क्लास, इंटरेस्टिंग लगा ना, मजा आया ना, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल में पहली बार होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहता हूं। और साथ साथ हमारे चैनल पे क्लास 11, 12 की तैयारी भी कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को भी अच्छा कर सकते हैं। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने नए नए वीडियोज आएंगे उससे आप अप टू डेट रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।